अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और मैं आया हुआ हूँ पाकिस्तान। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस्लामाबाद का मॉन्यूमेंट है। और वाइल आई एम इन पाकिस्तान मैंने ये सोचा है कि क्यों ना अपने इन्वेस्टर्स को, अपने दोस्तों को जो चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं और देखते हैं मेरी वीडियोस को, मुझे फॉलो करते हैं, उनको यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का विज़िट करवाया जाए। चूँकि अक्सर होता ये है कि लोगों को मैं वीडियोज़ में लंदन से जो है डिटेल्स दे रहा होता हूँ, लेकिन ऑन साइट नहीं लेके जा पाता। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक नया सिलसिला शुरू करता हूँ और वो है ट्रैवल विद काजी इन्वेस्टमेंट्स। मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आज हम पहला जिस प्रोजेक्ट का विज़िट कर रहे हैं वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो हम यहाँ मॉन्यूमेंट से निकलेंगे, 0 पॉइंट से होते हुए हम जाएंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे और वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि साइट पे क्या हो रहा है। हम लोग इस वक्त जो है 0 पॉइंट पे आ गए हैं और हम यहाँ से अब देखेंगे कि हमें स्मार्ट सिटी पहुँचने में कितना टाइम लगता है। और सेकेंडली हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें यहाँ से रिकॉर्डिंग पे रखें ताकि आप लोग रोड्स और जिन जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी क्वालिटी भी देख सकें, ताकि आपको ये पता हो कि यहाँ से वहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगता है और सेकेंडली व्हाट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर और द क्वालिटी ऑफ द रोड। नहीं जी, 0 पॉइंट से हमें जो है 16 मिनट हो गए हैं निकले हुए और ये हम जिस जंक्शन पे पहुंचे हैं यहाँ से ये रास्ता सामने एयरपोर्ट जाता है और ये हम ले रहे हैं टुवर्ड्स M2 लाहौर, जो कि लाहौर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसलिए दोबारा से आपको थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ कि 0 पॉइंट से हम मेन देखना चाह रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट मार्केटिंग की गई, जब ये प्रोजेक्ट बेचा गया, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक जो बहुत बड़ा कंसर्न था या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की शायद रीज़न भी थी या पॉजिटिव पॉइंट था, वो ये था कि इसका एयरपोर्ट से फासला कितना है। ये जो जंक्शन है इसको आप एयरपोर्ट का जंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लिटरली एयरपोर्ट जाने में आपको 3-4 मिनट चाहिए। तो उस जंक्शन से हमने गुजरते हुए आपको बता दिया है। अब हम लाहौर की तरफ लेते हैं और हम आपको आगे चलकर पहली दफ़ा किसी भी चैनल से ये भी बताने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट मोटरवे से कहाँ पर जो है वो एंट्रेंस आएगी या जो डेडिकेटेड इंटरचेंज अप्रूव हुआ है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का कहाँ पे है। तो अभी हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं M2 में और M2 मोटरवे पे एंटर होने के बाद हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट कहाँ पर जो है ये फ्यूचर में प्लान बन रहा है। और बेसिकली उसके लिए वहाँ पर हम आपको कुछ काम होता हुआ भी दिखाई देंगे, क्योंकि जो चीज़ें खुद की जा सकती हैं स्मार्ट सिटी की तरफ से या जो प्राइवेटली ओन्ड ग्रुप्स जो होते हैं जिनको अप्रूवल हो जाती है वो कर सकते हैं, वो अपने तौर पे कैपिटल स्मार्ट सिटी कर रहा है। ऑब्वियसली उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है, जो उसके बनने का काम है, पहले भी मैंने अपनी डिटेल वीडियो में बताया था कि ये जो इंटरचेंज बनना है ये बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ही इसका जो टेंडर है वो अवार्ड करना है। उन्होंने ही कंपनी चूज़ करनी है जो भी इसको कंस्ट्रक्ट करेगी और उन्हीं ने इसका काम स्टार्ट करवाना है। लेकिन जो स्मार्ट सिटी के हाथ में है, यानी कि इसकी फ़ी की अदायगी, इसके लिए अपनी तरफ से ज़मीन की तैयारी या मोटरवे तक जो रोड की रसाई है, उस पर वो काम शुरू कर चुके हैं। तो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। आज की ये जर्नी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पहले जितने भी व्लॉग्स किए गए उनमें जो कुछ बताया गया वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट के अंदर बताया गया। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको 0 पॉइंट से लेकर रास्ते में जो कुछ आता है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करूं। थोड़ा आपको मैंने एयरपोर्ट के रास्ते के बारे में बताया, चूँकि मेरी जो एक ह्यूज क्लाइंटेल है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है और उनको ये सारा बाहर का ट्रिप साथ करवाना बड़ा ज़रूरी था, ताकि वो समझ सकें कि एयरपोर्ट से अगर हम निकलते हैं और हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो किस किस्म का रोड या किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखते हुए गुजरेंगे, क्या वो जो क्वालिटी ऑफ रोड है वो कैसी है। तो ये मोटरवे है सारा। राइट नाउ वी आर ऑन M2। ये आ गया, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये रहा जी ठलिया इंटरचेंज जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं एग्जैक्टली। अच्छा जी, ठलिया इंटरचेंज से हम तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आ गए और 10 किलोमीटर आगे आने के बाद यहाँ रुकने का मकसद ये है कि बहुत से लोग जो हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि जो हमारे इस लेफ़्ट पे सारी लैंड चल रही है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड है और ऑल द वे अप टू द मोटरवे लैंड एक्वायर हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि ये
जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है बेसिकली न्यू टेक यूनिवर्सिटी का, जो फ्यूचर में यूनिवर्सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अपना कैंपस भी बना रही है। ये बोर्ड इसीलिए लगा हुआ है कि ये जो लैंड है यहाँ पर, ये सारी कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी लैंड है, जो इसकी कीमतें, प्राइसेस वगैरह तमाम तर चीज़ें तय करने के बाद अदायगियाँ हो चुकी हैं। नहीं जी, पीछे मैंने एक दफ़ा गाड़ी को रोक लिया था, वहाँ पर न्यू टेक का जो साइन लगा हुआ था वो आपको दिखाया था कि मोटरवे तक जो लैंड है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे के साथ साथ चल रही है M2 के। अभी यहाँ पर गाड़ी रोक कर आई एम वेरी एक्साइटेड, और मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपको ये दिखाऊं कि जो इंटरचेंज के लिए ज़मीन की तैयारी का अमल है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप मेरे पीछे देखें बैक पे, तो आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का FDH के नाम से आरजी बिल्डिंग जो बनाई गई है वो दिखाई दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा मशीनरी दिखाई दे रही है, और आपको नज़र आ रहा है कि अप टू द मोटरवे, चूँकि ये हमारा मोटरवे बिल्कुल सामने है, अप टू द मोटरवे लैंड जो है ना सिर्फ एक्वायर कर ली गई है बल्कि ज़मीन की तैयारी का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। तो ये आपको पहली दफ़ा किसी भी चैनल की तरफ से, किसी भी रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से, मार्केटिंग कंपनी की तरफ से पहली दफ़ा एक तरह से इंटरचेंज दिखाया जा रहा है, जहाँ पर एग्जैक्ट इंटरचेंज बन रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि जिस इंटरचेंज का ख्वाब 3-4 साल पहले हम लोगों ने मिलकर देखा था कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ, आज वो ख्वाब जो है अपनी हकीकत की तरफ जा रहा है। अच्छा, हम लोग रुक गए थे जी जहाँ पे इंटरचेंज का प्लान है, जो प्रपोज एरिया है, जहाँ पे इनकी तरफ से अप्रूवल्स के बाद अब ऑब्वियसली काम है, हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि इनकी तरफ से ये कोशिश है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई कमी ना रहे। तो ये लैंड रेडी करके मोटरवे तक आ चुके हैं। हमारी वीडियोस में आपने देखा, मैंने वहाँ पे गाड़ी रोक कर भी आपको दिखाया, और ऑब्वियसली हमारी इस स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है हमने वहीं पे रुक कर ये ड्रोन से फुटेज ली है, और वहाँ पर ये बिल्कुल मोटरवे के साथ साथ काम हो रहा है। अब चूँकि यहाँ से हम एंटर नहीं हो सकते, तो बेसिकली हमें जाना पड़ रहा है आगे चक्री इंटरचेंज पे। कल को जब ये इंटरचेंज बन जाएगा तो जितना टाइम हमारा लग चुका है उसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर हो चुके हैं। द रीज़न वी आर स्टिल हेडिंग फॉरवर्ड बिकॉज अभी वहाँ पे काम इंटरचेंज का नहीं हुआ और वो एंट्रेंस अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें आगे चलकर जो है वो चक्री रोड से, चक्री इंटरचेंज से वापस आकर चक्री रोड के रास्ते जो है वो जाना है। तो हम अब चक्री इंटरचेंज के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जितना फासला बाद में हमने तय किया है इसको आप बिल्कुल भी कैपिटल स्मार्ट सिटी आने के लिए जो टाइम लगता है उसमें काउंट नहीं करें, बिकॉज कल को जब ये इंटरचेंज कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को इस सफ़र की कोई ज़रूरत नहीं होगी। या आप शहर की तरफ से पुराने चक्री रोड से ही आएंगे, और या फिर आप इस रोड से आकर जहाँ पर हमने गाड़ी रोकी थी और मैंने खड़े होकर आपको इंटरचेंज का एरिया बताया था, वहाँ से आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर हो जाया करेंगे। अच्छा जी, अब चूँकि हम लोग चक्री इंटरचेंज की तरफ से आए हैं और चक्री रोड पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे पहले जो है वो आ गई है प्राइम की साइट, ओवरसीज़ प्राइम की। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ब्रेक लगाई है कि मैं आपको यह दिखा सकूँ कि जो चंद माह पहले ओवरसीज़ प्राइम लॉन्च हुआ था, आप देखें उसका मेन रोड किस तरह से निकाल दिया गया, और इसकी जो एंट्रेंस है बेसिकली अगर आप मेरे साथ देखें तो ये चक्री रोड के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ से आप जो ही चक्री रोड से एंटर होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये सारा मेरे पीछे जो है ये प्राइम ब्लॉक चल रहा है, और लेफ़्ट और राइट बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और आप देखें कि मशीनरी इतनी ज़्यादा, यहाँ पर इतना ज़्यादा काम हुआ है कि ऑलमोस्ट इन्होंने मेन रोड ना सिर्फ कंप्लीट कर दी है बल्कि इस साइट को अटैच कर दिया है थ्रू कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क जो बाकी की साइट है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो पुरानी एंट्रेंस है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जो अगर आप कभी पहले विजिट कर चुके हों, जहाँ से आप दाखिल होते थे, अब हम उस तरफ जाएंगे और फिर हम मेन साइट से एंटर होंगे। जी, कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में आपको जो लोकल्स होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ का हिस्सा होते हैं, वो सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमने यहाँ पे हमजा को M2 मार्केटिंग से और काजी इन्वेस्टमेंट से उठाया है। ये यहाँ के जो है एक्सपर्ट है, साइट के बारे में हमें बताएंगे, साइट का विजिट कराएंगे। तो आज के हमारे टूर गाइड जो है हमजा है, ये हमें साथ लेकर अंदर चलेंगे और हमें उसके तमाम तर ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे। क्योंकि मैं भी एक लंबे अरसे के बाद साइट पे आया हूँ, तो अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं और अंदर जो
अब तक एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो चीज़ें नई बनी हैं उनके बारे में हमें ये बताएंगे। तो लेट्स गो गेट इनटू द कैपिटल स्मार्ट सिटी साइट। कम ऑन गाइस। अच्छा जी, हम यहाँ पर आप इस वक्त ओवरसीज़ के सेक्टर सी के अंदर खड़े हैं। ये ओवरसीज़ फेज़ 1 है जिसका सेक्टर सी है, और यहाँ पर हमारे लेफ़्ट राइट जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है विलास बन रहे हैं। मेरी बैक के ऊपर जो है आपको सेक्टर सी की मस्जिद दिखाई दे रही है। सामने मेरे जो है बहुत बड़ा पार्क है, और अगर मैं लेफ़्ट पे दिखा सकूं तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एक कमर्शियल जो ख़ुद बनाकर दे रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले। यहाँ पे जो मुझे बताया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो आपकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हो, रेस्टोरेंट हो, कल को ग्रोसरी हो, बेकरी हो, ये बुनियादी चीज़ें जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर, इस कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर एक एक दो दो शॉप्स जो है वो कंपनी ये इरादा रखती है कि शुरू में खुद चलाए। उसकी वजह ये है कि फ़ौरन से ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर आबादी हो सके। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जो लोगों ने कमर्शियल प्लॉट लिए भी हैं, हो सकता है वो लोग फ़ौरन अपने भी कोई बिल्डिंग बनाएं या ना बनाएं, या कोई बिज़नेस बनाएं या ना बनाएं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या किया जा रहा है कि ये एक पूरी लेक व्यू हाइट्स के नाम से एक कमर्शियल खड़ा किया गया है, और इस लेक व्यू हाइट्स के अंदर तमाम तर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो दे दी जाएंगी। तो ये जो अक्सर एक लोगों का सवाल होता है जी कि हमें बिजली, पानी और आपने बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी दे दी हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज़ का क्या बनेगा, कल को हम वहाँ पे रह कैसे सकेंगे। तो इस चीज़ को बड़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने एड्रेस किया है, और ये कमर्शियल अगले चंद माह में आप आबाद होते हुए देखेंगे। तो फिर इस एरिया के अंदर आबादकारी होगी, और उसके साथ साथ फिर आगे बाकी जितने एरियाज़ हैं, चाहे वो फर्दर डाउन टुवर्ड्स माय राइट इज़ द एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, या आगे चल के मैं आपको हारमनी दिखाता हूँ कि जो हारमनी की ओवरसीज़ के अंदर लोकेशन शिफ्ट की गई है, और वहाँ पे बहुत से खुश नसीब जिन लोगों ने पेमेंट्स अप टू डेट रखी थी उन्हें टाइम से पहले अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम आपको वहाँ लेके चलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक नमाज की। अच्छा, कुछ अर्सा पहले जी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से एक ऑफ़र लाई गई थी कि अगर आपकी पेमेंट जो है 45% से ज़्यादा है और अप टू डेट है, हार्मनी ब्लॉक के अंदर आपका विला है, विला अपार्टमेंट्स जिन्हें कहा जाता है, तो आप अपना विला जो है वो नई लोकेशन में शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका नाम ओवरसीज़ हार्मनी पार्क रखा गया है, जो कि बिल्कुल ओवरसीज़ के सेक्टर्स के साथ है। बड़ी अच्छी लोकेशन पे है इस हवाले से कि वहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम भी तकरीबन मुकम्मल है, और सेकेंडली उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो भी हो चुकी है। तो राइट नाउ हम उस साइट पे खड़े हैं, हम खुद ये देखने आए हैं कि वहाँ पे कितना काम हो गया है। और अब मैं इस मौके पर मुबारकबाद भी देता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया और उन्होंने हार्मनी ब्लॉक जो है उसके ओवरसीज़ के अंदर अपने यूनिट को शिफ्ट कर लिया है। अच्छा जी, साइट का विज़िट कंप्लीट हो गया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे आए हुए तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए हैं। अब तकरीबन ऑलमोस्ट अंधेरा छा चुका है। मैं इस वक्त ओवरसीज़ के सेक्टर सी के बिल्कुल मस्जिद के सामने पार्क के अंदर खड़ा हूँ, और जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आज विज़िट किया। मैंने इसके मुख्तलिफ एरियाज़ विज़िट किए हैं। मैंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम होता हुआ देखा है। मैंने इसकी बनी हुई मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी। यहाँ का जो स्कूल बन गया है पहला ओवरसीज़ के अंदर, मैंने उस ओवरसीज़ के स्कूल की बिल्डिंग को देखा है। जो बाकी काम हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ कॉफ़ी शॉप्स बनाई जा रही हैं। हम लोग इसके ओवरसीज़ 1 में भी गए, हम लोग इसके एग्जीक्यूटिव की तरफ भी गए, हम लोगों ने इसके जो गोल्फ कोर्स के अंदर काम हो रहा है वहाँ पे भी हमने विज़िट किया। फिर हम इसके बाकी के जितने एरियाज़ हैं, हार्मनी ब्लॉक के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी गए। जब हम एंटर हो रहे थे तो एंटर होने से पहले हमने ओवरसीज़ प्राइम के अंदर भी काम होता हुआ देखा कि कितने बड़े पैमाने पे काम हुआ है। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग कहूँ कि तकरीबन 1000 प्लस इस वक्त मशीनरी मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंडर, मुख्तलिफ टीम्स में काम कर रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और अगर हम लोग मेन रोड्स की बात करें, मैं बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर कि तमाम तर जो रोड्स हैं बड़े नीट एंड क्लीन है। अक्सर होता ही है कि जब साइड पे काम हो रहा होता है तो रोड्स के ऊपर बड़ा गंद होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खूबसूरती के साथ पार्क को मेंटेन किया गया है। ये पार्क राइट नाउ जो ओवरसीज़ फेज़ 1 का है, मैं उसके अंदर खड़ा हूँ। मैं इस वक्त दोबारा से दावत देना चाहता हूँ उन लोगों को जो किसी वजह से
इस प्रोजेक्ट में अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत बड़ा एक सेटिस्फाइंग मोमेंट है, बट एट द सेम टाइम जो लोग अब भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी वजह से नहीं कर पाए, वो काजी इन्वेस्टमेंट्स की टीम के साथ रब्ता करें, M2 के साथ रब्ता करें। और एतमाद जो आप लोगों ने किया था काजी इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल स्मार्ट सिटी पे, तो अल्लाह ताला के फजल से पूरा होता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोग, हम सब लोग यहाँ पे घर बनाएंगे और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी आबाद होगा।